अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा सब खुश होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें, दुआ में रखें याद। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। चैलेंज मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है, तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज बच्चों का प्रोग्राम है कि हम ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, तो फिर हम जल्दी जल्दी बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा। तो जिसके लिए जी मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्ची और प्याज को हैंड ब्लेंड कर लिया है। ब्रेड के कॉर्नर उतार दिए हैं, उसे हमने दरमियान से कट कर लिया, उसके स्लाइस बना लिए हुए। तो दूसरी तरफ हमने लिया जी बेसन में बोल में हमने डाल दिया बेसन। तो उसके बाद हम मसाला रेडी करेंगे। ये देखें जी, हमने हैंड ब्लेंडर में प्याज, टमाटर, सब मिर्च डाल ली है, उसको हैंड ब्लेंड कर लेंगे। चलिए जी, हमारा मसाला हो गया हैंड ब्लेंड। तो अब हमने जो बेसन लिया था ना, उसमें हम इसे डाल देंगे। बेसन को मैंने पहले छान लिया, तो अच्छी तरह से छानने के बाद हमने उसमें डाल दिया। चलिए जी, हैंड ब्लेंड का मसाला यानी कि प्याज, टमाटर और सब मिर्च डल चुकी है। तो अब इसमें हम डालेंगे स्पाइस। इसमें मैंने डाला सूखा धनिया, तो वो मैंने हाथ पे ना थोड़ा सा मसल लिया था। तो उसके बाद इसमें डालेंगे नमक, हंस पे ज़रूरत नमक डालेंगे, हंस पे ज़रूरत चिली फ्लेक्स डालेंगे, और इसमें डालेंगे भी हंस पे ज़रूरत हम डालेंगे हल्दी, क्योंकि मैंने बनाने हैं 8 स्लाइस। तो उसके हिसाब से मैं सारा बैटर तैयार कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो चले जी, बड़े मज़ेदार चटपटे चटखारेदार किस्म के ब्रेड पकौड़ा हो जाएंगे रेडी। तो एंड पे हम इसमें डालेंगे जी सब्ज़ धनिया, जो मैंने काट के साइड पे रखा हुआ है। पहले हम इसे ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन, मसाले और स्पाइस सारे ना अच्छी तरह से हम मैश करेंगे। मैंने फोक की मदद से किया है, तो आप चाहे हाथ से कर लें या फोक से कर लें। चम्मच से तो अच्छी तरह से नहीं होता, उसमें गुठलियाँ रह जाती, तो फिर मैं फोक से करती हूँ। तो फिर ये देखिए, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैटर हो गया तैयार बेसन का। तो फिर इसमें मैंने डाल दिया सब्ज़ धनिया, और फिर इसके हम जी, और गैस गया हुआ था, वो सुबह बच्चों ने खाया जी, चाय के साथ केक रस खा के गए थे। तो बिलाल बेटे की आज छुट्टी थी, उसके कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था। तो फिर वो घर था, तो वो लेट उठा, तो उसने कहा आज मैंने खाना है ब्रेड पकौड़ा। तो फिर मैंने सबके लिए थोड़े थोड़े से बना दिए। बिलाल खाएगा, बाकी सारे बच्चे ट्राई करेंगे। तो चलें जी, फिर मैंने चूल्हे का फ्लेम क्या ऑन किया, सिलेंडर का फ्लेम ऑन कर लिया। तो उसको मैंने रख ली जी कढ़ाई में मैंने डाला ऑयल में फिर हमने जी ब्रेड जो हमने स्लाइस करके रखी थी, उसमें हमने जो बेसन का बैटर बनाया था वो लगाया। लगाने के बाद हमने उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इतना फ्राई करना है कि वो क्रिस्पी हो जाए उसकी। जब हम उसके ऊपर चम्मच लगाएं तो क्रंच की आवाज़ आनी चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा हो गया रेडी। तो फिर बिलाल की तो हो गई मौजे। बिलाल ने मज़े ले लेके केचप मायोनीज़ लगाया और बड़े मज़े ले लेके खाया। तो ये देखिए जी, चिप्स पड़ी थी, मैंने उस पर भी जो ब्रेड पकौड़ा का बैटर बचा था, वो मैंने उसमें थोड़ी सी चिप्स डाली और उससे भी अच्छी तरह से फ्राई करके बिलाल को दे दिया। बिलाल की तो आज मौजे हो गई थी। बिलाल ने कहा जी बहुत मज़ा आया। उसने ब्रेड पकौड़ा भी खाया, तो साथ जो हमने फ्राइज़ को मसाला लगा दी ना ब्रेड ब्रेड पकौड़ा का, तो वो और मज़ेदार टेस्टी हो गया। तो अगर आपके गले वगैरह में कोई मसला ना हो, तो आप उसके ऊपर चाट मसाला डालें, लेमन डालें, केचप, मेयोनीज़, चिली सॉस डालें, तो फिर आप कहेंगे जी वाह क्या मज़ा आया। आप खाते जाएँगे और खाते ही रह जाएँगे। और ब्रेड पकौड़ा के ऊपर भी आप लोग क्या, हमारा सबका गला ख़राब था, इसलिए हमने उस पे चाट मसाला नहीं डाला। आप उसके ऊपर चाट मसाला डालें, फिर साथ ले केचप, मेयोनीज़। और अगर आपको धनिया पुदीने की चटनी पसंद हो तो आप वो ले लें, कोई मसला नहीं। वो और बहुत मज़े के ब्रेड पकौड़ा और फ्राइज़ स्पाइसी आपको अच्छे लगेंगे। तो चलिए जी, दूसरी तरफ हो गई थी दोपहर। तो आज हमारा प्रोग्राम बना गया। आज हम बनाएँगे आलू मटर चिकन। तो जो हमारा चिकन होता है ना, जो उसमें जो ज़्यादा हड्डी वाला पीस होता है ना, वो मैं साइड पे कर देती हूँ। जब भी हम चिकन लाते हैं ना, वो पीस मैं साइड पे कर देती हूँ। जब हम आलू मटर शोरबे वाला सालन बनाते हैं ना, तो उसमें हम फिर डालते हैं, तो फिर बहुत मज़े का बनता है। या आलू गोश्त बनाया या आलू मटर का चिकन बनाए, तो उसमें बहुत मज़े का लगता है। तो फिर आज मैंने कहा जी, हमने जो चिकन इकट्ठा कर लिया हो ना बोन हड्डी वाला, वो हम डालेंगे, और डालने के बाद हम उसका मज़ेदार किस्म का आलू मटर गोश्त शोरबे वाला रेडी करेंगे। तो जो बिलाल को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बिलाल का तो आज प्रोग्राम हो गया ख़राब। तो बिलाल रात को आज करेगा हंगामा, दोपहर को भी करेगा और रात को भी करेगा। वैसे दोपहर में तो उसने ब्रेड पकौड़ा और फ्राइज़ खा ली अच्छी तरह। तो दोपहर में तो नहीं मसला बनेगा, तो चलो रात को फिर मसला बनेगा, तो फिर देखें क्या करते हैं। तो चले जी, हमने चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लिया। उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, पहले हमने प्याज डाला, उसे हैंड ब्लेंड कर लिया। तो फिर वो मैंने ये देखिए इसमें प्याज निकाल दिया है। चूल्हे का फ्लेम ऑन किया, देचकी रखी, उसमें हस्ब ज़रूरत ऑयल डाला। तो उसमें अब हमने ये डाल दिया
जो हमने हैंड ब्राउन प्याज किया था वो डाल दिया, उसे हम करेंगे गोल्डन फ्राई। तो दूसरी तरफ जी हम इसी हैंड ब्लेंडर में फिर टमाटर और सब्ज़ मिर्ची डालेंगे। एक बड़ा साइज़ का मैंने टमाटर डाला है, 4 सब्ज़ मिर्ची डाली, उसे भी हैंड ब्लेंड करके रख देंगे। तो दूसरी तरफ प्याज गोल्डन फ्राई होगा। तो आज मैं चिकन को फ्राई करना भूल गई, तो फिर मैंने छोटी कढ़ाई ली, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, तो उसमें हमने चिकन फ्राई होने के लिए भी रख दिया है, ताकि साथ साथ चिकन भी फ्राई हो जाए। क्योंकि फ्राई चिकन के बिना ना हमें आदत नहीं है, सारे बच्चे ना चिकन फ्राई करके ही खाते हैं। चिकन फ्राई करके हंडिया में डाला जाए। तो चलें जी हमारा प्याज गोल्डन फ्राई हो रहा है, साथ साथ लहसुन गोल्डन फ्राई हो रहा है। तो दूसरी तरफ मैंने आलू मटर कट कर लिए हैं, मटर निकाल लिए हैं और आलू कट करके रख लिए हैं। तो साथ साथ जी हमने गूंदना आटा। मानो कॉलेज में पेपर देकर वापस आई थी, तो मैंने कहा चलो मानो आटा गूंदा। मानो कहती चलो जी मम्मा ने मेरे लिए काम रेडी करके रखा हुआ है। मानो सही बात कह रही थी, वो थक के आई थी, कॉलेज में पेपर दे के आई थी 3 घंटे। तो कह रही थी मेरे हाथ थके हुए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब टाइम बहुत कम है, तो अब जल्दी जल्दी से आटा गूंद दो। तो मानो ने फिर आटा गूंदा, तो मैंने फटाफट हंडिया रेडी कर ली। तो मैं बड़े मज़े से बैठी थी, मैंने कहा आटा पड़ा हुआ है। जब हम रोटियों के लिए आटा पहले निकाल के जब मैंने बाहर निकाला, तो उसमें जी 1-2 रोटियों का आटा था। मैंने कहा चलो मानो जल्दी जल्दी आप आटा गूंद दो। तो चले गई मानो ने कॉलेज से आते फिर प्याज हो रहा है गोल्डन फ्राई। तो साथ साथ मैंने किचन वॉश करना है, साथ साथ हमने बर्तन धोने हैं, साथ साथ हमने शेल्फें साफ़ करनी है। सारे काम हमने साथ साथ ही करने हैं। तो करते करते पता नहीं चलता, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। तो आजकल बच्चों के कॉलेज में किसी के फंक्शन हो रहा है, किसी के स्पोर्ट डे है, किसी के पेपर हो रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही। यानी कि सब कॉलेजों का कुछ स्कूलों का अलग-अलग रूल है, सारे अपने अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। तो मानो आज दिल्ली के पेपर और बिलाल बेटे का था स्पोर्ट डे। बिलाल बेटे में गर्ल्स का स्पोर्ट डे था, इसलिए बिलाल बेटे की छुट्टी थी, तो बिलाल बेटा घर गया। तो चलें जी देखें, ज़बरदस्त किस्म का हमारा खाना होगा रेडी। साथ हमने बना लेनी रोटियां, आटा गूंद लिया मानो ने, और साथ हम बनाएंगे आलू मटर चिकन का सालन। तो साथ साथ रमज़ान की आमद है, सारे रमज़ान की तैयारियों में मशगूल हुए हुए हैं, सारे घरों में सफाइयाँ कर रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम का ये हाल है कि जब रमज़ान हो, ईद हो, कोई भी दिन त्यौहार हो, उससे पहले घर की क्लीनिक हो। तो हम भी इसी तरह घर की नीटनेस और क्लीनिंग करने में लगे हुए हैं, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है ना कि इंसान रोज़ा रखता है, इबादत करता है, तो उसके बाद जी ज़्यादा होता है कि ज़्यादा ज़्यादा इबादत में टाइम गुजारा जाए और काम हम सारे डिवाइड कर लें, पहले से ही हम सारे क्लियर कर लें। तो कुछ फैमिली ने तो ऐसे किया है कि जैसे ईद पे हम पर्दे वगैरह धोते हैं, वो भी धो के दोबारा नीट एंड क्लीन करके डाल दिए हैं। तो सब अपने अपने किचन वॉश करते हैं, घर साफ़ करते हैं और ग्रोसरी वगैरह सेव करते हैं, ताकि रमज़ान में बार बार बाज़ार में भी नहीं जाया जाता, दुकानों पे भी नहीं जाता ज़्यादा। और जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते वो डेली भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि डेली नहीं ले सकते, वो भी लेते हैं। तो चलें जी, इस तरह ना रमज़ान की तैयारियाँ हो रही हैं आम-ताम। तो अल्लाह मियाँ रमज़ान का महीना सबके लिए बरकत और रहमत हो और खुशियों का कर दे कि हर इंसान, आल पाकिस्तान, आल मुस्लिम कंट्री, आल दुनिया ही माह रमज़ान के सदक़े सुकून हो, खुशहाली हो, चारों तरफ पुरसुकून माहौल हो, हर बंदा खुश हो, हर बंदे के रिज़्क में इज़ाफ़ा हो जाए, हर बंदा अपनी अपनी फैमिलियों को अच्छी तरह से सपोर्ट कर पाए। और ये बाबर के महीने के सदक़े अल्लाह मियाँ सबकी ज़रूरतें, ख्वाहिशें, हसरतें और जो भी दुआ करते हैं सबकी दुआएँ पूरी हो जाएँ। और इस तरह जी हर बंदा खुशी खुशी रमज़ान मनाए और उसके बाद हर बंदा खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए ईद की तैयारियां करे, अच्छी तरह से हो जाएं, सारे अपने अपने घरों में सुकून खुशहाली से रोज़े रखें और सबके घरों में रहमतें ही रहमतें हो जाए। अल्लाह में सबके ही घरों में रहमतें कर दे और जिनका कोई नहीं वसीला उनका भी कोई ना कोई वसीला बन जाए, ताकि उन्हें भी कोई टेंशन ना हो, रमज़ान अच्छे तरीके से रखा जाए। तो चलो जी, मेरा मिट्ठू पीछे सुन के कह रहा है आमीन आमीन, हर की ख्वाहिश पूरी हो जाए। मिट्ठू कहता है कि मेरे लिए भी रमज़ान में खूब सारे फ्रूट आएंगे, मैं पकौड़े खाऊंगा, चिप्स खाऊंगा, बिरयानी खाऊंगा। ऐसे तो मिट्ठू पहले भी खाता है। हमारा मिट्टू बहुत क्यूट है, बहुत सोने सोने हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत बात मानते हैं और तंग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो जब हम सहरी इफ्तारी करते हैं, तो ये भी हमारे साथ सहरी भी करते हैं और इफ्तारी भी करते हैं। सहरी के टाइम भी हम इन्हें खोल देते हैं, जब हम सहरी जो भी कर रहे हैं तो वो भी साथ साथ ही करते हैं। यानी कि हमारे मिट्टू मिट्टी जो है ना, वो फैमिली की तरह ही घर का ही खाना खाते हैं, जो हम खाते हैं वही वो खा रहे होते हैं।
तो उन्हें बहुत मज़ा आया, बल्कि हम उन्हें कोई डिफरेंट चीज़ दे दें ना तो आके हमारी प्यालियों में चेक कर रहे होते हैं कि ये क्या खा रहे हो, हमें क्या दे दिया इन्होंने। सुबह ऐसे ही हुआ कि मैंने उसे केक रस डाल दिया और मैं ब्रेड और अंडा खा रही थी, तो सारे मिट्ठू जी उठ के मेरी चारपाई पे आ गए। तो उन्होंने जी मेरे साथ ही उन्होंने मैंने थोड़ा-थोड़ा अंडा डाला उन्हें, फिर उन्होंने वो खाया। तो ब्रेड खाई, कल मैंने जो रात का खाना बचा था मैंने रोटियाँ गरम की तो वो मैंने खाई। तो उसके साथ मिट्ठू मीठे ने भी अपने जी बिस्किट और वो फ्रूट चाट छोड़ के तो मेरे साथ ही रोटी खाना शुरू हो गया। तो उन्हें घी वाली रोटी और पराठे बहुत पसंद हैं, तो इस वजह से यानी कि जो हमने खाना है ना उन्होंने भी वही-वही खाना है। तो देखें जी इस तरह मैंने कढ़ाई में ना और थोड़ा-सा ऑयल डाला तो उसमें मैंने चिकन फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि जो पहले मैंने ना प्याज़ से पहले मैंने चिकन ही फ्राई करना होता है जी, लेकिन जल्दी-जल्दी में ना मैं भूल गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, साइड पे हम चिकन फ्राई कर लेंगे तो उधर हम मसाला रेडी कर लेंगे। मसाला रेडी होते ही हम चिकन डालेंगे तो कुछ जल्दी भी बन जाएगा फिर, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है। गैस बहुत का टा गैस टाइम फिक्स है तो टाइम के अंदर-अंदर ही आता है, तो उसी में सारा खाना रेडी करना होता है। और दोपहर को मेरी यही कोशिश होती है कि चलो ऐसा खाना हो जो जल्दी-जल्दी बन जाए, क्योंकि शाम को तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, दोपहर को बहुत कम टाइम देते हैं। तो चलो जी देखिए साथ-साथ जी हमने प्याज़ की भी बुनाई कर ली है, बीच में हमने लहसुन अदरक डाल दिया हुआ है। साथ-साथ लहसुन अदरक की बुनाई हो जाएगी, साथ-साथ चिकन की भी साथ-साथ ही हो रही है, साथ-साथ हमने किचन बहुत फैलता है। किचन को मैं जितना मर्ज़ी साफ वॉश करती हूँ ना, मैस फैल जाता है कि बार-बार बर्तन इकट्ठे बच्चे करते हैं। बच्चे मेरे ऐसे हैं कि जो एक बर्तन भी ना अगर वॉश करके नहीं यूज़ करते, उन्होंने कैबिन खोलना है, निकालते जाना है और यूज़ करते जाना है और उन्होंने सिंक में डालते जाना है। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं लेकिन उन्हें नहीं समझ आ रही अभी तक। समझाते तो बहुत हैं लेकिन नहीं आती, चलिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए जी, और मुझे तो वैसे भी ऐसे काम करने में ना मज़ा आता है कि काम करते रहते हैं, साथ-साथ टाइम का नहीं पता चलता। देखें जी लहसुन, अदरक, प्याज़ और लहसुन अदरक हो गया था गोल्डन फ्राई, तो फिर उसी हैंड ब्लेंडर में मैंने ना टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी कर ली थी। क्योंकि हमने शोरबे वाला सालन बनाना है तो बीच में ना बड़े-बड़े पीसेज़ मसाले के नज़र नहीं आने चाहिए, ना प्याज़ ना प्याज़ हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्लेंड हो गया था हैंड ब्लेंड, तो वो बिल्कुल ग्रेवी बन जाता है। तो फिर जब प्याज़ गोल्डन फ्राई हो गया था तो फिर उसमें लहसुन अदरक गोल्डन फ्राई हो गया, उसमें फिर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वो डाल दी हमने, वो भी सोते हो गए तो उसमें अब हम डाल देंगे स्पाइस। तो शोरबे वाला सालन बनाएँगे तो उसमें स्पाइस ज़्यादा नहीं डलेंगे, उसमें हमने 2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाली, चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हमने डाला जी गरम मसाला। तो उसकी अब हम अच्छी तरह से करेंगे भुनाई, और दूसरी तरफ हमारे सब्जियां कटी पड़ी हुई हैं, जल्दी-जल्दी हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। वह हंडिया का सारा दारोमदार भुनाई पे तब भुनाई अच्छी तरह से करेंगे, और शोरबे के सालन हो या जो भी हो उसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी उतना टेस्ट आएगा। तो फिर हमने अच्छी तरह से बुनाई की, और बुनाई के दौरान है ना मैंने इसमें ना एक बड़ी इलायची डाल दी थी। चिकन में ना मटन हो चिकन हो जो भी हो उसमें मैं एक बड़ी इलायची डाल देती हूँ, जिसमें ना गोश्त की स्मेल जो होती है ना वो नहीं रहती, वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का गोश्त बन जाता है, सालन बहुत टेस्टी बनता है, खुशबू भी उसकी बहुत प्यारी आती है। तो इस तरह मैंने इसमें बड़ी इलायची भी डाल दी हुई है। तो देखें जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बुनाई हो रही है हमारे सालन की। तो आजकल मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो चुका है जी, कभी सुबह-सुबह सर्दी होती है, दोपहर में और रात में, सुबह और रात का मौसम ठंडा होता है, दोपहर को गर्मी हो जाती है। तो माह रमज़ान में इस दफ़ा मौसम बहुत ज़बरदस्त रहेगा, रोज़े बड़े आसानी से रखे जाएँगे, और अल्लाह मियाँ सबके रोज़े पूरे रखने की तौफ़ीक दे, और सबको सेहत तंदुरुस्ती भी दे, ताकि हर इंसान चाहता है कि वो पूरे-पूरे रोज़े रखे और अच्छी तरह से बाबरकत महीने का फ़ायदा उठाए, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने ये महीना ऐसा बनाया होता है कि अल्लाह मियाँ हर इंसान की ख्वाहिशें सुनता है, हसरतें सुनता है, मानता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करनी चाहिए, सेहत तंदुरुस्ती करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा सेहत तंदुरुस्ती हो तो इंसान सब कुछ ही कर लेगा। जिसके पास सेहत तंदुरुस्ती है तो हर हर मुश्किल से भी गुज़र जाएगा, और अल्लाह मियाँ सबको किसी मुश्किल में ना डाले। हर बंदा आसानी से अपनी ज़िंदगी गुज़ारे, और अल्लाह मियाँ सब पे अपनी रहमतें ही कर दे। ये देखें जी हमारा मसाला हो गया था अच्छी तरह से फ्राई, तो अब हमने इसमें डाल दिया मटर सॉरी और आलू, चिकन सारा कुछ हमने डाल दिया क्योंकि चिकन भी फ्राई हुआ हुआ है। तो फिर अब इस तरह हम इसकी अच्छी तरह से फिर 4 से 5 मिनट बुनाई करेंगे, तो उस बुनाई करने के बाद उसमें हम जी डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद इसका जी शोरबा रेडी करेंगे।
तो शोरबा हम ज़्यादा नहीं बनाते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं यूज़ करते ना, तो हम नॉर्मली शोरबा बनाएंगे। तो ये देखें जी मानो जी साथ साथ मेरी हेल्प कर रही है बेचारी की खोली से थक के आई थी, मैंने अपने साथ उसे लगा लिया हुआ है तो चले जी ये देखें जी हमारा शोरबा हो गया रेडी। सब्जियां सब्जियां सारे मसाले स्पाइस सब कुछ हो गया था अच्छी तरह से फ्राई अच्छी तरह से। तो अब हमने इसमें डाल दिया 1 चम्मच चिकन पाउडर की, और वो डालने से ना जो हमने चिकन वाला सालन बनाना ना गोश्त वाला, उसमें बहुत टेस्ट आता है। चिकन में ही बस हम डालते हैं चिकन पाउडर। तो देखिए जी बहुत ज़बरदस्त किस्म का आलू मटर गोश्त रेडी हो रहा है। तो साथ साथ सारे काम हो रहे हैं, अफरा तफरी मची होती है चारों तरफ। और तो चलिए जी ये मैं दूसरे दिन का व्लॉग है। हम गए थे महफिल पे, और हमारी फैमिली में ही ये फंक्शन था। उन्होंने महफिल रखी और साथ अपनी बहू की गोद भराई रखी, तो जिसके लिए फिर मैं रेडी होके गई थी। तो इस तरह जी हम महफिल पे गए, तो हाँ जी महफिल हुई, फिर उन्होंने खाना खिलाया, फिर उन्होंने अपनी गोद भराई की रस्म की। ये देखिए सारे खाना खा रहे हैं। तो मेरी छोटी सिस्टर भी मेरे साथ है, ये उनकी क्यूट क्यूट सी बच्चियाँ भी उनके साथ हैं, और ये सिस्टर इन लॉ भी मेरे साथ है, और उनकी भी बेटी साथ है, यानी कि पूरी फैमिली ही है। तो ये देखिए इन्होंने महफिल कराई थी, तो महफिल वाली भी महफिल कर रही है, तो बहुत ज़बरदस्त लगा। और जहाँ अल्लाह की कलाम चल रही है ना, तो वहाँ बहुत सुरूर आता है। बंदे का ना ज़ेन टेंशन सब कुछ ख़त्म हो जाता है, इंसान उसी तरफ लग जाता है कि वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की नाते वगैरह पढ़ रही थी, कलाम सुना रही थी। तो थोड़ी देर के लिए इंसान अपनी सारी टेंशनें मुसीबतें परेशानियाँ हर चीज़ भूल जाता है, तो उस तरफ हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा जाके, और इंसान थोड़ा-सा फ्रेश भी हो जाता है और सबसे मिल लेता है। और देखिए ना जब इंसान सबसे मिलता है ना, तो उसे लगता है कि सबकी जब वो टेंशनें परेशानियाँ सुनता है, तो उसे लगता है कि हमारी तो अल्लाह ताला ने हमें तो बहुत रहमत की हुई है। जैसे देखो आजकल का दौर ऐसा है कि हर इंसान परेशान, हर बंदा टेंशन में है। अल्लाह मियाँ सब पे रहम फरमाए। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, सारी फैमिलियाँ इकट्ठी हुई हुई थी, सारे हल्ला गुल्ला किया सबने, महफिल की, खाना खाया, बाद में गपशप की और रस्म की उन्होंने गोद भराई की। तो बहुत मज़ा आया, सबने बहुत एंजॉय किया, सबने बाद में चाय पी, और इस तरह हमारा महफिल का प्रोग्राम रहा। तो वीडियो देखते होते हैं सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें। खुदा हाफिज़।